दोनों ओर के महारथी युद्ध में संलग्न थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल दिखा ही चुका था। अब भीमसेन के पुत्र घटोत्कच की बारी थी। घटोत्कच अपने असुर सैनिक लेकर युद्ध भूमि में उतरा। रात में इनकी शक्ति कई गुना हो जाती थी और अंधेरे में इन्हें दिन की अपेक्षा लड़ने में अधिक सुविधा थी। घटोत्कच की सेना ने परिस्थिति से लाभ उठाकर दुर्योधन की सेना पर हिंसक प्रहार किया। आकस्मिक आक्रमण और हवा में लड़ते हुए घटोत्कच के सैनिकों द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होते देख दुर्योधन का दिल बैठने लगा। उसने क्षुब्ध होकर कर्ण से कहा, कर्ण, शीघ्र ही इस दुष्ट का अंत करो, नहीं तो बहुत जल्दी हमारी सेना का सफाया हो जाएगा। बिना किसी देरी के इसका शीघ्र अंत करो। कर्ण स्वयं ही पांडवों की विजय से चिढ़ा हुआ था और अब घटोत्कच की सेना का उग्र रूप देखकर और भी भड़क गया था। वह स्वयं इसका अंत करना चाहता था। उसके पास इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति थी, उससे वह सरलता से घटोत्कच का वध कर सकता था। किंतु कठिनाई यह थी कि इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और इसीलिए कर्ण ने उसे अर्जुन पर प्रयोग करने के लिए रख छोड़ा था। वह जानता था कि अर्जुन उस शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य अस्त्र से नहीं मर पाएगा, अतः कर्ण सोच में पड़ गया। उधर युद्ध बहुत ही भीषण रूप धारण करता जा रहा था। युधिष्ठिर, भीम, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि में भयानक संग्राम हो रहा था और बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे थे। अश्वत्थामा बहुत पराक्रम दिखा रहा था। उसने घटोत्कच को बुरी तरह घायल किया और उसके पुत्र को मार डाला। फिर एक अक्षौहिणी राक्षस सेना का संहार कर द्रुपद पुत्रों को भी मार डाला। पांडव सेना पराजित होने लगी। अब तो पांडव सेना भी उग्र हो उठी और भीमसेन ने वाहिक को मारकर धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों, शकुनी के 7 रथियों, 5 भाइयों का वध कर डाला। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के छक्के छुड़ा दिए। इस पर कर्ण ने कृपाचार्य को बहुत अपमानित किया, जिसे अश्वत्थामा नहीं सह सका और वह कर्ण को मारने के लिए तैयार हो गया। दुर्योधन ने कठिनाई से उसे संभाला। पांडवों और पांचालों ने मिलकर कर्ण का बल बढ़ता देख उसे परास्त किया। अब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पांचालों के वध की प्रार्थना की। अश्वत्थामा ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और पांचालों के साथ युद्ध करते हुए धृष्टद्युम्न के रथ सहित उसके सारथी को मारकर सेना को खदेड़ दिया। अब घटोत्कच ने अपना और भी उग्र रूप धारण किया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रोत्साहन देकर उसे कर्ण से लड़ने के लिए प्रेरित किया। घटोत्कच ने अनेक उत्कृष्ट योद्धाओं को मौत के घाट उतारते हुए कर्ण को ललकारा। दोनों में बहुत ही बीभत्स और रोमांचक संग्राम हुआ। मायावी घटोत्कच और उसकी सेना रात का तथा अपनी माया का लाभ उठाते हुए कौरव सेना का बुरी तरह संहार करने लगे, जिसे देखकर कर्ण भी घबरा उठा। उसने घटोत्कच का वध करने का अन्य उपाय ना देख इंद्र द्वारा दी गई शक्ति घटोत्कच को लक्ष्य करके चला दी। उस शक्ति को देख घटोत्कच ने अपनी माया फैला दी और अपने शरीर को पर्वताकार बना लिया, किंतु कोई लाभ नहीं। यह शक्ति घटोत्कच की माया को विफल करती हुई उसके वक्षस्थल को चीर कर निकल गई। आकाश में प्रकाश फैलाती हुई ऊपर को बढ़ती गई और अंत में जाकर नक्षत्रों में विलीन हो गई। कहते हैं मरते हुए भी घटोत्कच ने अपनी विशाल देह के नीचे कौरवों की विशाल सेना को कुचलकर मार डाला। घटोत्कच के मारे जाने से पांडव सेना में शोक छा गया। भीमसेन और युधिष्ठिर अपनी पीड़ा को नहीं संभाल पाए। अर्जुन और श्री कृष्ण ने बड़ी कठिनाई से उनको धीरज बंधाया। रात काफ़ी बीत चुकी थी और दोनों ओर के सैनिक बुरी तरह थक चुके थे।
अतः अर्जुन के कहने पर पांडव सैनिक 2 घड़ी के लिए सो गए। उन्हें सोया जान कौरव सेना ने भी विश्राम का विचार बनाया और वे भी सो गए। 2 घड़ी बाद पूर्णिमा का चंद्रोदय हुआ। चंद्रमा के उजाले में सैनिकों की नींद उचट गई और वे पुनः संग्राम के लिए तैयार हो गए। पांडव वीरों ने एक साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया, परंतु द्रोणाचार्य तो अजेय था। उन्होंने पांडव सेना को परेशान कर डाला। इस हमले में द्रुपद के पौत्र तथा अब सूर्योदय हो गया था और युद्ध का 15वां दिन आरंभ हुआ। 15वें दिन का आरंभ होते ही नकुल ने दुर्योधन को पीछे हटाने के लिए विवश किया। दुशासन और सहदेव, कर्ण और भीमसेन तथा द्रोणाचार्य और अर्जुन परस्पर टकराने लगे। द्रोणाचार्य ने बाणों की वर्षा से पांडव वीरों के छक्के छुड़ा दिए। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, द्रोणाचार्य को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हमें युद्ध के कठोर नियमों का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। जब तक हम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। केवल एक मार्ग है जो द्रोण को युद्ध से विमुख कर सकता है। यदि वे अश्वत्थामा के मारे जाने का समाचार सुन लें तो उन्हें अपने जीवन में कोई रुचि नहीं रह जाएगी और वह हथियार डाल देंगे। इसलिए किसी को अश्वत्थामा के मारे जाने की सूचना उन्हें देनी चाहिए। अर्जुन इस प्रस्ताव को सुनकर भय से रोमांचित हो उठा। वह किसी भी मूल्य पर झूठ नहीं बोल सकता था। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें भी यह विचार बहुत घृणास्पद लगा। इस प्रकार एक तरह का गतिरोध पैदा हो गया। युधिष्ठिर पर इसकी गहरी प्रतिक्रिया हुई। वे कुछ क्षण तो मौन खड़े रहे, फिर चुप्पी को भंग करते हुए बोले, इस पाप का बोझ मैं अपने कंधों पर लूँगा। धर्मराज युधिष्ठिर का यह निर्णय बहुत ही आश्चर्यजनक और सबको चौंकाने वाला था, किंतु इसके अतिरिक्त कोई और चारा भी ना था। संकट की घड़ी में ऐसे निर्णय लेने ही पड़ते हैं। आपत्ति काल में मर्यादाएं टूट जाती हैं। फलतः योजना बना ली गई और युद्ध को एक नया मोड़ दिया गया। योजना के अनुसार एक बार फिर द्रोणाचार्य पर हमला बोल दिया गया। युधिष्ठिर ने अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हुए महारथियों से कहा, महारथियों, तुम सब लोग पूरे तौर पर सावधान होकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के निवास के लिए पूरी चेष्टा कर रहे हैं और उनसे जूझ रहे हैं। तुम उनका साथ दो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सभी महारथी द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य ने भी मरने का निश्चय कर सबका बड़ी वीरता से सामना किया। धृष्टद्युम्न ने बड़े पराक्रम से द्रोणाचार्य को रोक रखा। उधर भीमसेन कौरव सेना का संहार करता रहा। फिर सहसा ही उसने अपनी गदा से कौरव सेना के सुप्रसिद्ध हाथी अश्वत्थामा को मार डाला। अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करने के बाद भीमसेन सेना को चीरता हुआ द्रोणाचार्य के निकट आया और उन्हें तरह तरह के व्यंग्यवाणों से बींधता हुआ कहने लगा, जिसके लिए आपने शस्त्र उठाया, जिसके जीवन की अभिलाषा रखकर आप जी रहे हैं, वह तो आज पीछे समरभूमि में गिरकर चीर निद्रा में सो रहा है। आश्चर्य है कि आपको इसकी सूचना तक नहीं। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को सहसा विश्वास नहीं हुआ। वे थोड़ा झिझके, फिर बोले, अश्वत्थामा अवध्य है, उसे कोई नहीं मार सकता। यदि यह सच है तो इसको प्रमाणित करने के लिए युधिष्ठिर को आगे आने के लिए कहा जाए। वह सत्यवादी कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं विश्वास कर लूँगा। इस पर युधिष्ठिर सामने आए और उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा, नर अथवा कुंजर कौन जाने। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की धीमी आवाज़ नहीं सुन सके थे। उन्होंने तो स्पष्ट ही सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया।
पुत्र का वध जानकर वे निश्चेष्ट हो गए। अपने पुत्र का नाम पुकारते, हृदय विदारक विलाप करते, शास्त्रों को रणभूमि में फेंक कर चुपचाप रथ के पिछले भाग में जा बैठे। फिर उन्होंने संपूर्ण भूतों को अभयदान दे दिया और समाधि लगा दी। उन पर प्रहार करने का अच्छा अवसर हाथ लगा जान धृष्टद्युम्न ने धनुष को रथ पर रखकर तलवार हाथ में उठा ली और रथ से कूदकर सहसा ही द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। द्रोणाचार्य के निकट हाथ में तलवार लिए धृष्टद्युम्न को खड़ा देख चारों ओर हाहाकार मच गया और धिक्कार है कि आवाजें आने लगी। समाधि की अवस्था में ही द्रोणाचार्य ने मुंह को कुछ ऊपर उठाकर छाती को आगे की ओर स्थित किया। फिर विशुद्ध सत्व में स्थिर होकर ओम का उच्चारण किया। तभी धृष्टद्युम्न ने उनके सिर के बाल पकड़कर तलवार के वार से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। द्रोण का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न ने हर्ष से सिंहनाद किया। कौरव सेना में भारी हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव सैनिक युद्ध का उत्साह खो बैठे। फिर पांडवों और संजयों ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का पता चला तो वह बहुत व्याकुल तथा क्षुब्ध हुआ। उसने नारायणास्त्र को प्रकट कर प्रतिज्ञा की कि मैं इस अस्त्र से पांडव, पांचाल, मत्स्य और कैकई योद्धाओं को विनष्ट करके ही चैन की सांस लूंगा। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा से कौरव सेना फिर एकत्र होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। पांडवों को जब पता चला कि अश्वत्थामा नारायण अस्त्र का प्रयोग करेगा तो वे कुछ विचलित हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य बंधाया। भीषण युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने भीमसेन पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने भीमसेन को रथ से उतर जाने के लिए कहा और नारायण अस्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न पर भी हमला किया और उसे पीछे धकेल दिया। सात्यकी ने भी अद्भुत पराक्रम दिखाया और कौरवों के 6 महारथियों दुर्योधन, कृतवर्मा, कर्ण और वृषसेन को भाग जाने के लिए विवश किया। अश्वत्थामा ने मालव, पौरव और चेदी देश के युवराज का वध कर डाला और भीमसेन को इतना परेशान किया कि पांडव सेना पलायन के लिए विवश हो गई। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र से लगभग एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर डाला। पूरे 5 दिन तक युद्ध करके 15वें दिन द्रोणाचार्य ने प्राण त्यागे। अब कौरवों के सामने प्रश्न था कि किसे सेनापति बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।